नमस्कार, आप देख रहे हैं वीके न्यूज और मैं दुष्टुर उपाध्याय। देश की सबसे पुरानी राजनीतिक पार्टी कांग्रेस इन दिनों अपने इतिहास के सबसे बुरे दौर से गुजर रही है। पार्टी के मौजूदा हालातों को देखकर तो ऐसा लगता है कि अगर ऐसा ही हाल रहा तो एक दिन कांग्रेस डायनासोर की तरह विलुप्त हो जाएगी। खासकर पार्टी के अंदर ये हालात लोकसभा चुनाव मिली करारी हार के बाद से ही बनने शुरू हुए हैं और कांग्रेस के दिग्गज नेता एक के बाद एक पार्टी छोड़ते हुए झटके पर झटके दे रहे हैं। बुजुर्ग बनाम युवा की जंग थमने का नाम नहीं ले रही है। G23 नेताओं की ओर से लिखी गई चिट्ठी और उस पर राहुल गांधी की ओर से उठाए गए सवालों के बाद से तो पार्टी में बगावत के सुर और तेज हो गए हैं। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता कपिल सिब्बल तो राहुल गांधी से इतने नाराज दिख रहे हैं कि वो कभी भी पार्टी छोड़ सकते हैं। उनके हालिया बयान इस बात का साफ साफ संकेत दे रहे हैं। एक बार फिर से कपिल सिब्बल ने गांधी परिवार के खिलाफ आवाज उठाते हुए कहा है कि बीजेपी पर तोहमत लगाने वाली कांग्रेस खुद संविधान का पालन नहीं कर रही है। उधर पार्टी के वरिष्ठ नेता गुलाम नबी आजाद भी नाराज नजर आ रहे हैं। उन्होंने तो यहां तक कह दिया कि अगर कांग्रेस को 50 साल तक विपक्ष में ही बैठना है तो पार्टी में चुनाव मत कराओ। पार्टी के अंदर G23 नेताओं की चिट्ठी से पहले ही किस तरह से घमासान मचा हुआ था उसे लेकर एक बड़ी खबर सामने आई है। दरअसल 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस पर देश भर में झंडारोहण हुआ। 24 अकबर रोड स्थित कांग्रेस के मुख्यालय में भी हर बार की तरह इस बार भी तिरंगा फहराया गया, लेकिन इस बार जिस तरह से समारोह हुआ उससे पार्टी के अंदर गुटबाजी और अदावत बढ़ती दिखी। पार्टी के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी से तिरंगा फहराने का पहले अनुरोध किया गया, लेकिन उन्होंने साफ मना कर दिया। तब पार्टी के सबसे वरिष्ठ नेता और पूर्व रक्षा मंत्री AK एंटनी ने ध्वजारोहण किया। इंडियन एक्सप्रेस में छपी एक रिपोर्ट के मुताबिक राहुल गांधी ने इसी बीच पार्टी के संगठन महासचिव KC वेणुगोपाल को भी मंच पर बैठाने की ख्वाहिश जताई। तभी किसी ने टिप्पणी की कि केरल के दो नेता एक साथ मंच पर राज्य का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। तभी राहुल गांधी ने लोकसभा में पार्टी के नेता अधीर रंजन चौधरी को मंच पर बुला लिया, मगर राहुल गांधी ने पार्टी के सीनियर नेताओं में शामिल गुलाम नबी आजाद को नजरअंदाज कर दिया जो वहां मौजूद थे। आजाद उन 23 नेताओं में शामिल हैं जिन्होंने पार्टी आलाकमान को आमूल चूल बदलाव के लिए लिखी गई चिट्ठी पर हस्ताक्षर किए थे। जब कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक के दौरान राहुल गांधी ने इस चिट्ठी की टाइमिंग और G23 नेताओं की नीयत पर सवाल उठाए तो गुलाम नबी आजाद भड़क गए और उन्होंने इस्तीफे की पेशकश कर दी। उधर दिग्विजय सिंह भी साफ कह चुके हैं कि भले ही राहुल गांधी अध्यक्ष ना हो, लेकिन पर्दे के पीछे वही बड़े फैसले ले रहे थे। यानी कि हर तरह से राहुल गांधी की नासमझी और कांग्रेस अध्यक्ष ना होते हुए भी पार्टी के अंदर दखलंदाजी अब उन पर भारी पड़ती दिखाई दे रही है। देश और दुनिया की तमाम खबरों को पाने के लिए देखते रहिए वीके न्यूज। नमस्कार।